ओम शांति। आज की तारीख है 29/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। हम बच्चों की उन्नति के लिए हमें भिन्न भिन्न धारणा की बातें सुनाते रहते हैं, तो आज भी मीठे मीठे बाप दादा शिक्षक बनकर के शिक्षा देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो। जो मुरली सुनते हैं तो उस मुरली से जो पॉइंट्स हमें बाबा के द्वारा धारणाओं की मिलती है उनको सोच करके और विचार सागर मंथन करके और अंदर ही अंदर रिपीट करनी चाहिए, या फिर किसी के साथ भी हम आपस में मिल करके रिपीट करें। तो बाबा कहते हैं कि रिवाइज करने से, रिपीट करने से या विचार सागर मंथन करने से पॉइंट्स जो हैं वो बुद्धि में बैठेंगी और याद भी रहेंगी। आगे प्रश्न है आज का, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है और सर्विस पर तत्पर रहना है। बाबा कहते पहले तो कर्मेंद्रियां धोखा न दें। जब कर्मेंद्रिय धोखा देना बंद करेगी तो फिर हम कर्मातीत अवस्था का भी पुरुषार्थ देखेंगे, तो हमारी स्थिति फिर न्यारी और प्यारी है। यानी बाप समान हम न्यारे और प्यारे बने हैं। तो फिर बाबा कहते हैं याद की यात्रा भी पूरी होगी। तो बाबा कहते हैं सदैव पुरुषार्थ करते रहो और उसमें कभी भी उदास निराश नहीं होना है। यदि इतनी सफलता प्राप्त नहीं होती है तो, परंतु मेहनत करते रहना है और सर्विस पर बाबा कहते हैं सदैव तत्पर रहना है। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे विदेही बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो, क्योंकि सुनाने वाले विदेही बाप हमको सुनाते हैं तो हम आत्मा अभिमानी होकर बैठेंगे तो विदेही बाप की बातें भी हमें समझ में भी आएंगी और बुद्धि में भी बैठेंगी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे समझते हैं कि आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप आकर के समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे और याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, फिर पाप भी कैसे कटेंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। तो ये घड़ी घड़ी बातें याद करो, तो ये है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। अब ये भी तो बाबा ने समझा ही दिया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग। भले बाप की महिमा करते हैं परंतु उल्टी। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोक का नाथ अर्थात 3 लोक,
कौन से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है कि तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। नहीं, वह तो वैकुंठ में थे, और वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग को, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बातें समझाते हैं। 3 लोक तो है, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है और तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वो मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। कौन? शिव बाबा। और कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। फिर नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य और उसको आसुरी राज्य कहते हैं। देखो बाबा कितना सहज स्पष्ट बताया कि शिव बाबा ब्रह्मांड का मालिक। फिर सूक्ष्म वतन तो संगम पर सिर्फ साक्षात्कार की बात है। फिर स्थूल वतन का भी बाबा मालिक नहीं, न स्वर्ग का मालिक है ना ही नरक का मालिक है। फिर कृष्ण जो है वो स्वर्ग का मालिक है, और नरक का मालिक कौन है? रावण है। तो बाबा कहते हैं इनको रावण राज्य और आसुरी राज्य कहा जाता है। कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं कि रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जा करके पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो। इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकांत में बैठेंगे तो हम एकाग्रता से बाबा की मुरली की जो पॉइंट्स हैं उन पर विचार सागर मंथन भी कर सकेंगे। जो नोट की हैं पॉइंट्स उनको हम रिवाइज भी कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना कि आज तुमको गुह्यते गुह्य नई पॉइंट्स समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है कि हम भगवान के बच्चे आपस में ब्रदर्स हो गए, परंतु वो है निराकारी दुनिया में। कौन? शिव बाबा। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम। ऐसे सभी मनुष्य आत्माएं जो देवात्मा कहलाती हैं। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब ये है सबसे उत्तम पुरुष, उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम नहीं कहेंगे, नंबर वार तो है ना।
आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है कि अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। तो ये खुशखबरी सुनकर नशा चढ़ता है ना कि नई दुनिया का हम बच्चे मुहूर्त करेंगे, माना ओपनिंग करेंगे। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है कि सोने के फूलों की वर्षा होती है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है कि हम पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे, नहीं तो बाबा कहते हैं जो पद मिला वो ठीक है। नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तब फिर कह देते हैं जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह पर है, विलायत में भी फीमेल का मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा, उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है, बहुत बाबा कहते हैं गंदी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो कि भारत क्या था और अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ बस शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। अब तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र उनको दिखाओ कि इनका जब राज्य था तो पवित्रता, सुख और शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना, शांति वाला। तो मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन तो है ही आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की भी दुनिया होती है। बाप कहते हैं कि हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, ये समझाने की बातें हैं। ऐसे नहीं कि रड़ियाँ मारेंगे कि भगवान आया है, भगवान आया है, तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं कि कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति से लगा दो और बाहर में लिख दो कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे, क्योंकि विश्व में शांति तो थी ना। अभी इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं जरूर, और आते हैं तो कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं, और ये बाबा भी एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात लिए आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते ही है ना। फिर दादा, परदादा, तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो। फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां हैं ना। एडम आदिदेव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है।
तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। हाँ, उतना ही रुचि से और प्यार से पढ़ना चाहिए। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रह के कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर लो। टाइम तो मिलता है ना, टाइम तो बाबा कहते हैं मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किस किस के मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं। इतनी तकलीफ लेते फायदा कुछ भी नहीं। ड्रामा में ये भी नूंद है, ये सब फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पार्ट कल्प पहले बजाया है वही फिर से बजाएंगे। मोटी बुद्धि ये भी नहीं समझते हैं, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं उन्हें अंदर भासना आती है कि ये अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते कि ये बेहद का नाटक है, और इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर ये भी गायन है कि वो बाप ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर के तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अलफ, बाप को याद करना है। और यहाँ भी तुम आते हो तो किसके पास आते हो? शिव बाबा के पास। शिव बाबा फिर इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बढ़ाई नहीं है। बाबा कहते हैं कोई भी अपनी बढ़ाई शिव बाबा भी नहीं करते, तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं करते। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसा साधारण रीति शिव बाबा करके पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो कि बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ और आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। और ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र ही कहें। कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ये विश्व के मालिक कैसे बने हैं ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, चाहे स्थूल कर्मेंद्रिय हो चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हो, परंतु हमें धोखा न मिले। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है।
ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस ही तो कर रहे हैं ना। तो बाप करन करावन हार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, ये बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद की ख्यालात रहती है, वैसे परलौकिक बाप को बेहद की ख्यालात रहती है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतनी ताकत भी आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं भीड़ हो जाएगी तो तुम बच्चे इतने व्यस्त हो जाओगे कि तुमको माथा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं। ऐसे कोई है नहीं, परंतु एक मुहावरा दिया जाता है। परंतु भीड़ तो हो जाती है, तो फिर ऐसे कहा जाता है कि जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तो सब बच्चों को बाप का परिचय तो मिलना ही है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करना है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या जो तुम थकते हो? हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी तो बाप समान बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार के कुछ महावाक्य। नंबर 1 है, सवेरे के समय आधा पौना घंटा, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है और याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। बाबा कहते सुबह सुबह अमृत वेले ही इतनी अच्छी रुचि से प्यार से मेहनत करनी है और बाबा को याद कर पढ़ाई पढ़नी है। नंबर 2 है, सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। अब हम अपना चार्ट देखें कि जैसे बाबा कह रहे हैं वैसे मैंने अपने को सहन करना सिखलाया है, या मैं सहन करती हूँ या करता हूँ, और फिर थकता हूँ या नहीं थकता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि अपनी स्थिति को देखो और फिर बाप समान बनने का पुरुषार्थ भी करो। और साथ साथ बाबा कहते ज्यादा जगह नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलो। अब बाबा कमाल का है तो बातें भी हमें कमाल की ही सुना रहे हैं। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा से वरदान। तो वरदान है, सर्व खजानों को
समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। अब हम बच्चे समय पर यूज नहीं करते, बस सिर्फ मन में सोचते हैं और खुश रहते हैं। परंतु बाबा कहते नहीं, उनका उपयोग करो, कर्म में, प्रैक्टिकल लाइफ में उन खजानों को यूज करो, तो फिर सच्ची खुशी का अनुभव होगा। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा के द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं। हाँ, बाबा के खजानों में बाबा ने एडिशन किया है और वो एडिशन प्रैक्टिकल है। बाबा कहते हैं बाप द्वारा तुमको खुशी के भी बहुत सारे खजाने मिले हैं। इसीलिए हम बच्चे कितने खुश नसीब हैं, बहुत खजाने मिले हैं। लेकिन सिर्फ बाबा कहते हैं समय पर यूज करो, चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है आज का, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति।